सिफात लाजमा मुतज़ादा जिसकी कोई जिद हो, सिफात लाजमा गैर मुतज़ादा जिसकी कोई जिद मुअय्यन ना की गई हो। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और बेशक हमने कुरान को नसीहत लेने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई नसीहत लेने वाला। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हम कर रहे थे तजवीद कोर्स इन 180 डेज चैलेंज और आज है हमारे पास डे 83। तिलावत के सेक्शन में हम सीखेंगे सूरह नहल आयत नंबर 25 से, और कवायद के सेक्शन में आज हम सिफात लाजमा की इकसाम सीखेंगे। तो चलिए जी आज की क्लास का आगाज करते हैं। तो सिफात का बयान था हमारे पास टॉपिक, और सिफात की जो किस्में हैं वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, सिफात लाजमा और सिफात आर्जा, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को डायरी मेंटेन करने का तरीका भी सिखाया था। सिफात लाजमा क्या चीज़ है? ऐसी सिफ्त जो हरूफ में हमेशा और हर हाल में पाई जाती हैं, और सिफात आर्जा जो कभी पाई जाती है कभी नहीं पाई जाती, जैसे इदगाम, इजहार, तफखीम और तरकीक वगैरह। ये वाली जो चीज है इसका एंड यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि सिफात आर्जा हम बेसिक कोर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, डे 1 से डे 60, जैसे कल मैंने आपको बताया। हमने बेसिकली सिफात लाजमा जो है उनको डिटेल में डिस्कस करना है, यानी कि ऐसी सिफात जो हर्फ में हमेशा पाई जाती हैं। अब आ जाइए जी आज के टॉपिक की तरफ। ये तो हल्का सा कहने के रिकैप था। सिफात लाजमा की किस्में हैं जी हमारे पास दो, एक है सिफात लाजमा मुतज़ादा और एक है सिफात लाजमा गैर मुतज़ादा। अब मुतज़ादा और गैर मुतज़ादा का क्या मतलब है उसको सीख लीजिए। सिफात लाजमा मुतज़ादा वो सिफात जो अपना मुतज़ाद रखती हैं, यानी जो आपस में एक दूसरे की जिद हो, जैसे काला सफेद, ठीक है। आसमान की जिद क्या है? जमीन है, तो पेयर रखती है। ऐसी सिफ्त जो अपना एक पेयर रखती है, यानी कि एक सिफ्त अगर आएगी तो साथ दूसरी भी आएगी, ठीक है। ऐसी सिफात जो अपना मुतज़ाद या कोई ना कोई ऐसा पेयर रखती हैं, यानी कि हमेशा दो की सूरत में ही आएगी। ये इंशाल्लाह मैं आपको सिखाती हूँ। सिफात लाज़िमा गैर मुतज़ादा वो सिफात जो अपना मुतज़ाद नहीं रखती, यानी जो आपस में एक दूसरे की जिद नहीं होती, जैसे अल्लाह और मोहम्मद, ये अलग अलग कहने के चीज़ें हैं। अल्लाह एक ज़ात है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लाने का मकसद क्या है कि ऐसी सिफ्त, ऐसी चीज़ जो अपना मुतज़ाद नहीं रखती, ठीक है, यानी कि जो अपनी ज़ात में अकेली है, और ऐसी सिफात जो अपना मुतज़ाद रखती हैं, जो अपना पेयर रखती हैं। जैसे आप इंसानों का देख लीजिए, इंसानों का पेयर होता है, जानवरों का पेयर होता है। काले का ऑपोजिट सफ़ेद है, ठीक है, और सुबह का ऑपोजिट जो है वो शाम है, आसमान का ऑपोजिट जो है वो ज़मीन है, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है जी, ये आप लोगों के सामने बड़ा मजे का कहने के एक कॉलम है जो पूरे कोर्स का कहने खुलासा है। हम एक एक चीज कवर करते जाएंगे और वापस से इस वाली स्लाइड पे आते जाएंगे, जैसे हम पहले करते आए हैं। मखारिज के टॉपिक में भी हमने ये किया था। सबसे पहले आपके सामने है जी सिफात लाजमा, और मैंने साथ में उसकी डेफिनेशन यहाँ पे हल्की सी मुख्तसर करके उसको लिख दिया है, जो हरूफ में हर हाल में पाई जाती हैं ऐसी सिफात, और सिफात आर्जा जो हरूफ में कभी पाई जाती हैं और कभी नहीं पाई जाती, जैसे कि अभी मैंने आपसे बात की तफखीम, तरकीक, इदगाम, इकलाब, इख्फा वगैरह की। ये कभी पाई जाती हैं, कभी नहीं पाई जाती। बिल्कुल स्टार्ट में हमने जिक्र किया था। कहाँ पे जिक्र किया था एक दफ़ा फिर भी दिखा देती हूँ, इस स्लाइड से पीछे डे 82 में सिफात की इकसाम, सिफात लाजमा, सिफात आर्जा। यहाँ पे भी सिफात लाजमा, सिफात आर्जा रखी हैं। सिफात लाजमा की दो इकसाम है, लाजमा मुतज़ादा, लाजमा गैर मुतज़ादा। अब यहाँ पे देखिए सिफात लाजमा की दो इकसाम है, सिफात लाजमा मुतज़ादा और सिफात लाजमा गैर मुतज़ादा, ठीक है। अभी तक जो हम थ्योरी पढ़ के आए हैं उसको मैंने कॉलम्स की फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए सिफात लाजमा मुतज़ादा जिसकी कोई जिद हो, यानी कि जिसका कोई ऑपोजिट हो। अभी कहने की ये बात हम इस वाली स्लाइड से कहने के
पढ़ के आए हैं ये वाली स्लाइड से, ठीक है, यानी कि जो अपना मुतजाद रखती हैं, और गैर मुतजादा जिसकी कोई जिद मुअय्यन ना की गई हो, यानी कि जो अपना मुतजाद नहीं रखती, ये हम इस स्लाइड से पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की थ्योरी जो है हमने पढ़ी है वो सारी की सारी मैंने कॉलम्स के हिसाब से और कह लें कि स्केच के हिसाब से मेंशन कर दिया। अब आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से याद हो चुकी होंगी। सिफाते लाजमा, सिफाते आर्जा। सिफाते लाजमा की नेक्स्ट दो हमारे पास कह लें कि क्लासिफिकेशंस आती हैं। सिफाते लाजमा मुतजादा जिसकी कोई जिद हो, सिफाते लाजमा गैर मुतजादा जिसकी कोई जिद मुअय्यन ना की गई हो। अब सिफाते लाजमा को मैंने ग्रीन कलर में यहाँ पे मेंशन कर दिया है, सिर्फ कह लें कि आसानी के लिए, और सिफाते लाजमा गैर मुतजादा को मैंने पर्पल कलर में मेंशन कर दिया है, और आर्जा तो वैसे ही बिल्कुल ये लाइन के हिसाब से मैंने नीचे उनको सबसे नीचे बिल्कुल सिंपल फॉन्ट में इसको मैंने मेंशन किया, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ तक आज की आप लोगों की क्लास थी। आप लोगों ने अपनी डायरीज में कैसे इन चीज़ों को मेंटेन करना है, सिफाते लाजमा की एग्जाम आप लोग लिखेंगे इसी तरीके से, मुतजादा गैर मुतजादा, और यहाँ तक आपने अपना कॉलम भी बनाना है। अब मुतजादा का नेक्स्ट हमारे पास जो पहला पेयर है वो है हम्स और जहर, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास में देखेंगे। लास्ट टाइम मैंने ये किया था कि सारे नेम्स जो थे ना वो मैंने एक ही क्लास में स्टूडेंट्स को याद करवाए थे, लेकिन वो थोड़ा सा ये टॉपिक जब मैंने पहले भी कहीं पढ़ाया था तो स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि ये अरेबिक के वर्ड्स हैं, ठीक है, अरेबिक्स में इनके नेम्स हैं। तो अब फिर क्योंकि इनके जो नेम्स हैं वो अरेबिक में हैं, अब हम्स और जहर ये अरबी जुबान का लफ्ज़ है। अब जब इनको मैं उर्दू में करूंगी तो स्टूडेंट को ये ज़्यादा इजी लग गए थे, ठीक है। तो बजाय इसके कि इनके नेम्स एक दिन में याद करवाए जाए, नहीं, हम एक ही टर्म को पकड़ेंगे, यानी कि एक बॉक्स को हम लेंगे और उसको फिर मैं उर्दू में उसका पहले तो तर्जमा करूंगी, फिर उसकी डेफिनेशन समझाऊंगी, फिर कैसे वो किसी भी लेटर में पाए जाते हैं, वो सिर्फ कैसे उसका हिस्सा होती है वो समझाऊंगी, फिर हम दूसरे को टच करेंगे। पहले हम सबके नाम नहीं याद करेंगे, ठीक है। हाँ, जब सारा टॉपिक हो जाएगा तो सबके नेम्स आप लोगों से मैं अलग से सुनूंगी भी। तो ये है आप लोगों का आज का टॉपिक। यहाँ तक कह लें कि जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया, मुतजादा और गैर मुतजादा तक के कॉलम्स की थ्योरी मैंने आप लोगों को विद डेफिनेशंस कह लें वो पढ़ा दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम हम्स और जहर को देखेंगे। चले जी, अब चलते हैं जी अपनी तिलावत के सेक्शन की तरफ। आज हमने आयत नंबर 25 से पढ़ना है। आयत नंबर 25 और 26 पिछली क्लास का हिस्सा थे, ये कह लें कि मैंने उस वीडियो से कट कर दिए थे लास्ट पे, तो इनको मैं नेक्स्ट क्लास में पिछली क्लास की 2 आयात भी पढ़ाऊंगी, और वैसे 27 से होना था आज हमारा लेसन, लेकिन चलें 25 से ही पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामह वमिन औज़ारिल्लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म अला साअ मा यज़िरून। क़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़अतल्लाहु बुन्यानहुम मिनल क़वाइद फ़ख़र्र अलैहिमुस सक़फ़ु मिन फ़ौक़िहिम वअताहुमुल अज़ाबु मिन हैथु ला यशऊरून। सुम्मा यौमल क़ियामति युख़ज़ीहिम वयक़ूलु ऐन शुरकाइय अल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक़ून फ़ीहिम क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म इन्नल ख़िज़्यल यौम वस्सूअ अलल काफ़िरीन अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अन्फुसिहिम फ़अल्क़ौस्सलम मा कुन्ना नअमलु मिन सूअ बला इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुन्तुम तअमलून। फ़दख़ुलू अबवाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फ़लबिअस मथवल मुतकब्बिरीन। वक़ील लिल्लज़ीना इत्तक़ौ माज़ा अनज़ल
ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون
أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون। चले जाए नंबर 64 पे निशान लगा लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्म व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।